गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ लर्नर्स इंडेक्स डिस्कस करने जा रहा हूं। यानी इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि लर्नर्स इंडेक्स क्या होता है, इसका इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्या है, एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रक्षाबंधन स्पेशल 40% का डिस्काउंट। रक्षाबंधन स्पेशल 40% का डिस्काउंट, यानी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2024 वाला जो बैच है मेरा एक्सेलेंस बैच, उस पे मैं अपने बेटियों को 40% का डिस्काउंट दे रहा हूं। मैंने तो अपना काम कर दिया। यदि आप भी भाई हैं और चाहते हैं कि आपकी सिस्टर पहली बार में ही जेआरएफ क्वालिफाई करे तो ये कोर्स उसको आप गिफ्ट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करना है, कोर्सेज में जाना है और वहीं से आप डायरेक्टली इसको ले करके अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर सकते हैं। और यदि आप खुद ही सिस्टर हैं तो आप अपने भाई से इस रक्षाबंधन पे ये कोर्स गिफ्ट में मांग सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स आपका कैरियर सेट कर सकता है। चलो बच्चों अब चलते हैं स्क्रीन पे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं बच्चों, लर्नर्स इंडेक्स मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर, यानी ये इंडेक्स मोनोपोली पावर को मेजर करने का एक इंडेक्स है। बहुत सिंपल, पहला क्वेश्चन डन कि लर्नर्स इंडेक्स मोनोपोली पावर को मेजर करने का एक इंडेक्स है। यहां पे 2 मिनट के लिए मैं कुछ और टॉपिक लेना चाहूंगा इंडेक्स के पहले। आप जानते हैं बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में ये देखिए, इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इक्वल्स टू एमसी होता है बच्चों। प्राइस इक्वल्स टू एमसी होता है, यानी जितना मार्जिनल कॉस्ट होता है उतना ही प्रोड्यूसर प्राइस चार्ज करता है, ना ही उसके ऊपर चार्ज करेगा ना ही उसके नीचे चार्ज करेगा, है ना। ये क्लियर है। इसी से रिलेटेड आपका लर्नर्स इंडेक्स है कि लर्नर्स इंडेक्स बताता है बच्चों कि लर्नर्स इंडेक्स जो है P माइनस MC ओवर P, यानी जितना ज्यादा प्राइस और MC के बीच का गैप होगा, आई रिपीट अगेन, जितना ज्यादा प्राइस और MC के बीच का गैप होगा उतना ही ज्यादा मार्केट मोनोपोलाइज होगा। आई रिपीट अगेन, जितना ज्यादा प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच गैप होगा उतना ही ज्यादा मार्केट मोनोपोलाइज होगा। आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए दोनों को हम डायग्राम से दिखा रहे हैं, प्लीज देखिए। ये मोनोपोली को, परफेक्ट कंपटीशन को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, ये देखिए प्लीज। यहां पे परफेक्ट कंपटीशन में ये आपका AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस होता है और ये आपका MC होता है ना बच्चों, होता है। यानी इस क्वांटिटी के लिए यही ऑप्टिमम क्वांटिटी है बच्चों, यही ऑप्टिमम क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी के लिए यही प्राइस और यही आपका MC भी होता है, यानी P इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू MR होता है ना बच्चों। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया भी हुआ है अपने पेड कोर्सेज में, पढ़ाया ना इस तरीके से। मोनोपोली में क्या है, मोनोपोली में उल्टा है इसका। मोनोपोली में पहली बात तो AR एंड MR बराबर नहीं होते हैं। MR की वैल्यू जो है प्राइस से या AR से कम होता है ना बच्चों। तो अंडर मोनोपोली देखिए आप क्या होता है बच्चों, मोनोपोली में ये देखिए कि ये आपका AR होता है, राइट,
और ये आपका MR होता है, आप देख सकते हैं MR AR से कम है, एंड MC जो है अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे होता है। और इस केस में आप देख सकते हैं बच्चों, जहाँ पे MR MC मिलता है वो क्वांटिटी ऑफ मोनोपोली होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग प्राइस वाले लाइन पे आप प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको प्राइस नहीं कहते हैं, क्लियर है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए प्लीज, यहाँ पे देखिए कि MC और प्राइस के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, MC और प्राइस के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यहां पे मोनोपोली पावर 0 है, 0 डिफरेंसेस हैं। जबकि यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे देखते हैं MC ये है और प्राइस ये है, यानी प्राइस इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, है ना बच्चों। इस क्वांटिटी के लिए MC यहां पे है एंड प्राइस यहां पे है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन price and MC, hence we can say the market is monopolized। अब यदि इसका कंक्रीट वैल्यू हमें निकालना है, अलजेब्रिक वैल्यू निकालना है, मैथमेटिकल वैल्यू निकालनी है, तो फिर आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, इसका सहारा लेना पड़ेगा। L यानी लर्नर्स इंडेक्स इक्वल्स टू P माइनस MC बाई P। इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों, देखिए प्लीज, ये देखिए प्लीज, यहाँ पे बहुत ही इजी है, आप इसको वो कर सकते हैं। लर्नर्स इंडेक्स को हमने L से लिया है बच्चों, और P माइनस MC बाई P, यही है ना बच्चों। ये हमने ऊपर वाला ही लिखा है और कुछ नहीं किया है। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, MC MR के बराबर होता है। यहाँ पे लिखिए एट इक्विलिब्रियम MC MR इक्वल्स टू MC होता है बच्चों। तो इसके जगह पे आप MR डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, है ना। तो आप सब्स्टिट्यूटिंग या फिर रिप्लेसिंग MC फ्रॉम MR, बहुत सिंपल, रिप्लेसिंग MC इन 1 बाई MR हो जाएगा बच्चों, कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। और फिर ये आ जाएगा आपके पास L इक्वल्स टू P माइनस MR ओवर P हो जाएगा। और MR की वैल्यू क्या होती है पता है आप लोगों को, जब मैंने आपको मोनोपोली पढ़ाया था तो MR की जो वैल्यू है मैंने निकाला था, ये देखिए MR की जो वैल्यू मैंने निकाला था वो ये था, MR इक्वल्स टू P इंटू 1 बाई 1 माइनस ED। याद है बच्चों आप लोगों को, याद है कि नहीं याद है। तो अब ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ पे, ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आता है, L इक्वल्स टू P माइनस P 1 माइनस 1 बाई ED, याद है बच्चों, डिवाइडेड बाई P, ये वाला P, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू तो MR की है, ये वाली वैल्यू जो है आपकी MR की है, और ये P एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके सामने आ जाएगा बच्चों क्या, ये देखिए यहाँ से P कॉमन ले लीजिए, L इक्वल्स टू P कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 बाई ED हो जाएगा बच्चों कि नहीं होगा, होगा ना बच्चों, डिवाइडेड बाई P हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप इसको देख सकते हैं, ये P, ये वाला P और ये वाला P कैंसिल हो गया, तो आपके पास लर्नर्स इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई ED आ गया। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया बच्चों, हो गया, तो क्या बचा, लर्नर्स इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई ED।
यानी मोनोपोली पावर जो है इलास्टिसिटी से इन्वर्सली रिलेटेड होता है, यानी डिमांड कर्व जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा मोनोपोली पावर उतना ही कम होगा। आई रिपीट अगेन, मोनोपोली पावर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से इन्वर्सली रिलेटेड होता है, यानी यदि इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो मोनोपोली पावर कम होगा। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं बच्चों, हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां पे आप कह सकते हैं हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, elasticity of demand, elasticity of demand, lower will be the monopoly power, lower will be the monopoly power, lower will be the monopoly power। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होगा तो मोनोपोली पावर 0 होगा। और इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, इलास्टिसिटी की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, 0.5, 0.6, उसके अनुसार आप लर्नर्स इंडेक्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकेगा, है ना। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए और दोपहर में 3 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, उस टाइम आइएगा जरूर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।